इंडोनेशिया में आज भी एक गांव ऐसा है जहां पर रात को बच्चों को बाहर निकलने के लिए मना है। क्यों? वहां आज भी एक लाल पोशाक वाली बच्ची को भूत सा भटकता पाया गया है, जो ना बच्चों को और ना ही बड़ों को छोड़ती है। ये है सुमाला की कहानी, एक ऐसी चुड़ैल जिसने अपने ही पापा की आंखें निकाल कर खा ली थी, लेकिन सच तो ये है कि वो कभी मरी ही नहीं। बस इंतजार कर रही है कि कोई उसे बुलाए और वो उसके पास दौड़कर वापस चली जाए। थ्रिलर एक्सप्लोरर में आज हम लेकर आए हैं इंडोनेशिया की सबसे ज्यादा डरावनी हॉरर मूवी, जिसका हर सीन आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा। तो कर लीजिए लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम करिए फुल, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसी सजा जो आपको हॉरर का शौकीन बना देगी। आइए शुरू करते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक गांव को देखते हैं जहां पर कुछ बच्चे खेलने के लिए खेत की तरफ जा रहे होते हैं। जाने से पहले अब्दी के पापा उसे धूप ढलने से पहले वापस आने को कहते हैं। तब सब बच्चे हाँ में सर हिलाते हुए हाँ कहते हैं। वो लोग कुछ ही घंटों तक खेलते रहते हैं और जब शाम होने वाली होती है तो सब बच्चे अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अब्दी और उसका दोस्त अभी भी वहीं खेलता रहता है। अचानक से उनकी बॉल खेत में कहीं चली जाती है। अब्दी कहता है चलो घर चलते हैं, लेकिन उसका दोस्त बॉल लेने की जिद करने लगता है। वो खेत में आ जाता है पर बॉल अचानक से गायब हो जाती है। इधर अंधेरा भी फैलने लगा था। अब्दी का दोस्त आगे बढ़ता है और देखता है कि एक छोटी सी लड़की के हाथ में उसकी बॉल है। उसकी शक्ल बिल्कुल अजीब सी है, जैसे वो कोई भूत हो। पर अब्दी का दोस्त डरता नहीं, वो लड़की के पीछे भागता है बॉल वापस देने के लिए, जबकि अब्दी उसे रोकने की कोशिश करता है। खेत से बाहर आते ही अब्दी देखता है कि वो लड़की उसके दोस्त को पकड़ चुकी है और एक पत्थर से उसके सर पर मार रही होती है। डर के मारे अब्दी चिल्लाते हुए गांव की ओर भागता है और लोगों को बुलाता है। सब लोग उसे मान लेते हैं और दोस्त को ढूंढने जाते हैं। जबकि अब्दी ने उसे देखा था, वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन फिर नदी के किनारे पर एक पत्थर पर उस बच्चे की लाश मिलती है। सब लोग घटना से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मरे हुए बच्चे का बाप सोचता है कि अब्दी ने ही उसे मारा है, क्योंकि वही उसके लास्ट में साथ था और ये सब झूठ बोल रहा है ताकि अपने क्राइम को छुपा सके। लेकिन तभी गांव के एक बड़े परिवार का आदमी आता है और अब्दी को साथ में लेकर कहता है कि मुझे अब्दी पर पूरा विश्वास है, उसने ये नहीं किया और जो कुछ भी हुआ है सचमुच हुआ है और ये सब कुछ सुमाला का काम है। शायद वो आज भी जिंदा है। लोगों को अब सुमाला के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, तो वो आदमी उन्हें सुमाला की कहानी सुनाना शुरू करता है। ठीक 29 साल पहले इस गांव का सबसे अमीर आदमी सोजिमान, उसका कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए उसके चाचा उसकी जमीन पर अपने बच्चों का नाम करना चाहते थे ताकि उस जमीन का वारिस कोई ना कोई हो। सोजिमान को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने अपनी बीवी को धमकाया कि अगर 1 साल में हमारा बच्चा नहीं हुआ तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। सोजिमान की बीवी बहुत दुखी हुई और तभी उसने एक ऐसी औरत के बारे में पता चला जो लोगों को बच्चा दिलवाने में मदद करती थी। सुनने में ये चीजें बहुत अजीब लगती है, कोई किसी को बच्चा कैसे दिलवा सकता है, लेकिन उस जमाने में काला जादू काफी ज्यादा प्रचलित था। फिर भी वो औरत अपनी एक नौकरानी के साथ लेकर उस बुढ़िया के पास चली जाती है। जाते ही उससे कहा कि उसे एक बच्चा चाहिए। बुढ़िया ने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन एक बात क्लियर बता देती हूँ, मैं ये सारा काम काले जादू से करती हूँ और मेरा काम को पूरा करने के लिए मॉन्स्टर यानी शैतान मेरी मदद करता है। तुम्हें बच्चा मिलेगा, लेकिन बदले में मुझे एक कुर्बानी देनी होगी। तुम्हारी 2 बेटियां होंगी, एक तुम्हारी होगी और दूसरी शैतान की। एक का दिल बहुत अच्छा होगा तो दूसरी का हर काम शैतानी से करने वाला। तुम शैतान की बेटी को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अगर ऐसा किया तो सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस बार इस औरत को बस बच्चा चाहिए था। इसने उस बुढ़िया की सारी बातें मान ली और बुढ़िया ने उसे तंत्र मंत्र की कुछ क्रियाएं की और खून में कुछ चीजें मिलाकर उस औरत को पिला दी। उसने कहा कि आज से 2 महीने बाद तुम्हें बहुत अच्छी खबर मिलेगी। 2 महीने गुजर गए और पता चला कि तंत्र मंत्र का असर हुआ है। सोजिमान की बीवी अब प्रेग्नेंट थी। सोजिमान ने खुश होकर गांव में ये खबर फैलाने को कहा। यहाँ सोजिमान, जो पहले से ही जानता था कि उसकी 2 बेटियां होंगी, उनके नाम सोचने लगा और उसने एक का नाम सुमाला और दूसरी का कुमाला रखा। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब सोजिमान की दोनों बेटियां पैदा होने वाली थी। हम देखते हैं कि उस कमरे में एक मॉन्स्टर सोफे पर बैठा होता है। सोजिमान की पहली बेटी पैदा होती है जो कोई भी हरकत नहीं करती, जिससे लोग समझ जाते हैं कि वो मरी हुई है। दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो उसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। दूसरी बेटी का चेहरा बिगड़ा हुआ था
बिल्कुल बदसूरत। सुजीमान उसे देखकर गुस्से से भर गया। गुस्से में उसने बाहर जाके चाकू लेकर आया और अपनी ही बेटी को मारना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी बीवी ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि उसने मॉन्स्टर से डील की थी कि वो बच्ची को कुछ नहीं करेंगे, पर सुजीमान को ये डील के बारे में पता नहीं था, इसलिए उसने बच्ची को चाकू से मार गिराया। बच्ची के मरते ही पहली बच्ची जो पैदा होते ही मरी हुई थी वो अचानक से जिंदा हो गई और रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर सुजीमान बहुत खुश हुआ और गांव वालों को बता दिया कि उसके यहाँ पर बेटी हुई है। लेकिन कुछ ही सालों बाद उसे पता चला कि उसकी बेटी का एक साइड पैरालाइज्ड है। उसके राइट साइड का एक हिस्सा काम नहीं करता, हाथ पैर भी नहीं थे। उस बच्ची का नाम कुमाला रखा गया। अब हमें पता चलता है कि सोजीमान भी बचपन में ऐसे ही पैदा हुआ था, लेकिन थेरेपी के बाद में वो ठीक हो गया। उसने कुमाला को भी थेरेपिस्ट के पास में लेके गया, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। एक दिन हम देखते हैं कि कुमाला साइकिल चला रही होती है और उसकी माँ उसे रोक देती है, तो वो किसी अनजान वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ से बदतमीजी करके बात करने लगती है। ये देखकर सुजीमान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे उठाकर उसके कमरे में भेज देता है, जहाँ पर वो पागलों की तरह अपना सर पीटने लगती है, जैसे किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो। पर लोग ये समझ नहीं पाते और उसे पागल समझने लगते हैं। सुजीमान एक पागल लड़की को अपनी बेटी मारने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने उसे एक कोठरी में बंद करवा दिया। साल गुजरते गए और दिखाया गया कि आज भी कुमाला इसी तरह से बंद है और कोई भी उससे प्यार नहीं करता, ना उसकी माँ ना ही कोई लोग, और अक्सर उसे उसी कोठरी में बंद करके रखते हैं। ये सब देखकर कुमाला की माँ को बहुत ज्यादा दुख भी होता था, क्योंकि उसने शैतान से डील की थी कि वो दोनों बेटियों को बहुत प्यार से पालेगी, लेकिन एक को तो उसने पैदा होने पर ही मार दिया और दूसरी के साथ में भी बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव कर रही थी। एक दिन दिखाया जाता है कि कुमाला कोठरी से भाग जाती है और मार्केट में आ जाती है। मार्केट में बहुत सारे बच्चे थे जो कुमाला को देखकर उसके हाथ पैर के साथ में मजाक उड़ाने लगते हैं, उसे बॉल मारने लगते हैं और उसके चेहरे पर कीचड़ फेंक देते हैं। कुमाला को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सोजीमान और उसकी बीवी जो वहां से गुजर रहे थे ये सब देखकर कुछ नहीं बोलते। बाद में सोजीमान एक नौकर के थ्रू कुमाला को घर बुलाता है और उसे हंटर से बहुत पीटता है, क्योंकि कुमाला को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया था। सुम सोजीमान की बीवी की नौकरानी जो कुमाला से बहुत प्यार करती थी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाती। जब सोजीमान पिटाई करके चला जाता है तो सुम कुमाला की कमर पे दवाई लगाती है, जब उसे रिलैक्स करती है और पियानो बजाकर खुश करने की कोशिश करती है। उसने आज कुमाला के लिए एक बहुत प्यारी सी डॉल भी बनाई थी जो वो उसे गिफ्ट करती है, क्योंकि आज कुमाला का बर्थडे है, जो किसी और को याद ही नहीं था। रात को कुमाला सोने चली जाती है और तभी आधी रात को अलमारी का दरवाजा खुलता बंद होकर खटकने लगता है। कुछ ही देर बाद उसमें से कुमाला की रूह बाहर निकलती है, जो उसकी बहन की आत्मा थी, जिसे उसके पापा ने ही पैदा होते ही मार दिया था। कुमाला सुमाला की आत्मा से डर जाती है, लेकिन सुमाला ने उसे गले लगा लिया और दिलासा दिया और बोलती है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मुझे तुम्हारे ही पापा ने मारा था और अब वो तुम्हें भी मारने वाले और बहुत बुरा ट्रीट करते हैं और मैं अब इन सभी चीजों का बदला लेकर रहूंगी। ये सब कहने के बाद में हम देखते हैं कि सुमाला की आत्मा अजीब तरीके से हंसने लगती है, जैसे कोई बुरा प्लान बना रही हो, और उसी वक्त उसकी सोल मिरर में भी दिखाई नहीं दे रही होती। नेक्स्ट डे जब कुमाला पियानो बजा रही थी तो उसके पापा को आवाज से प्रॉब्लम होने लगती है। वो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कुमाला को थप्पड़ मार देते हैं। वहां पर उसकी मॉम भी बैठी थी, जिसने ना तो कुमाला से कुछ कहा और ना ही उसे चुप कराया। इस बार भी कुमाला को चुप कराया गया सुम से। बात ये थी कि उसकी माँ भी उससे प्यार नहीं करती थी, या फिर वो दिखाना नहीं चाहती थी। अब जब सुम उसे हिम्मत दे रही होती है तो उसकी बॉडी में एक अचानक से कोई चेंज आ जाता है। वो खड़ी होती है और नॉर्मल चलने लगती है, जबकि वो कभी चल भी नहीं पाती थी। चलते हुए वो अपने पापा के स्टडी रूम में आती है और वहां जाते ही पेन उठाकर अपने पापा के हाथ में घुसा देती है। उसकी वॉकिंग देखकर उसके पापा बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं, लेकिन उसने जो किया उसके पापा का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। एक्चुअल में ये सब कुमाला नहीं बल्कि सुमाला की सोल कर रही थी, लेकिन अब सजा तो कुमाला को ही मिलनी थी। उसके पापा ने उसे एक क्रॉस में बांध दिया और गांव में तपती हुई धूप में लटका दिया। किसी ने भी कुमाला की मदद नहीं करी। अब सुमाला इसका भी बदला लेने वाली थी। रात को डिनर के वक्त वो कुमाला को खाना खिलाने लेकर गए। तभी सुमाला की सोल ने फिर से उस पर कब्जा कर लिया। कुमाला ने अपने कपड़े अजीब तरीके से उतारे और डाइनिंग टेबल पर बुरा काम किया। फिर वो भी अजीब सी हरकतें करने लगी। कुमाला की नौकरानी सुम उसे वहां से लेकर जाने लगी, लेकिन कुमाला ने खुद को छुड़ाया और फार्म की तरफ भाग गई और वहां जाकर वो अजीब तरीके से कच्ची मुर्गी को खाने लगी। कुमाला की माँ बहुत ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन उसने जब मिरर में देखा कि सुमाला की सोल उससे ये सब करा रही है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गई और डर गई।
कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो सुम ने उससे पूछा कि कुमाला, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तब कुमाला ने सच बताया कि मैं ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ में कुमाला की सोल करवा रही है। कुमाला की माँ ने ये सारी बातें सुन ली और अब वो डरने लगी, क्योंकि उसे पता था कि डीमन के साथ में जो डील हुई थी वो उसने तोड़ दी है। और अब वो उस बुढ़िया की वार्निंग के हिसाब से उसका पूरा परिवार और सारी चीजें इधर उधर हो जाएंगी, मतलब बर्बाद हो जाएगी। उसे पता था कि अगर कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ वो बुढ़िया है, और वो नदी के उस पार मिलेगी, और वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी वो आदमी जो नदी पार करवाता था उसे बताता है कि वो औरत 1 महीने पहले ही मर चुकी है। अब डर के मारे उसने अपनी नौकरानी सुम को सब कुछ बता दिया कि उससे प्रेग्नेंट होने के लिए एक डीमन की मदद ली थी, और उसने डील की थी कि वो सारी चीजों को सही से हैंडल करेगी। लेकिन अब उसने वो डील तोड़ दी है, जिसके बाद में बहुत बुरा होने वाला है। वक्त गुजर रहा था और हम देखते हैं कि साल गुजरने के बाद में भी ये लोग कुमाला के साथ में बुरा बिहेवियर करते रहते हैं, और अपने मालिक मतलब सोजीमान से सुम रिक्वेस्ट करती है कि वो कुमाला के साथ में ये जुल्म ना करे। लेकिन जोरेमान बिल्कुल बात नहीं मानता और कहता है कि कुमाला दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है और उसे सजा देना जरूरी है, वरना वो ऐसी ही रह जाएगी। सजा के बावजूद सुम कुमाला के पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हूँ और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, चाहे तुम जैसी भी हो और जो भी हो। ये सब सुनने के बाद में कुमाला और सुम के लिए रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाता है, और अपने मम्मी पापा से वो और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है, और अगले दिन हम देखते हैं कि वही बच्चे कुमाला को दोबारा तंग करने आए हैं, जिनसे कुमाला की मार्केट में मुलाकात हुई थी। कुमाला के साथ खेलने के बहाने उन्होंने उसे नीचे बुलाया, उसका मजाक उड़ाया, उसके चेहरे पर दोबारा कीचड़ लगाया और बॉल से मार कर चले गए। और वो गए भी नहीं, सुम आंटी ने उन्हें भगा दिया। कुमाला के मम्मी पापा थोड़ी दूर खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उन बच्चों को बिल्कुल नहीं रोका और सजा के तौर पर कुमाला को ही बाहर क्यों आई इसके लिए उसे मारा और दोबारा कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन रात को कुमाला की माँ ने अंधेरे कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनी। वो चेक करने के लिए जाना चाहती हैं, लेकिन उनका पति ने कहा कि यहीं बैठो, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन उसकी माँ के सोचने का तरीका बिल्कुल सही था। कुमाला ने अब सुमाला की हेल्प से खुद को आजाद कर लिया था, क्योंकि सुमाला की सोल ने उस पर वापस से कब्जा कर लिया था। वो एक चाकू लेके वहां से निकली और खेत की तरफ बढ़ी, और हम देखते हैं कि सुमाला ने भी उसके पीछे ही थी। वो उस बच्चे के पास गई जिसने उसके अपंग होने का मजाक उड़ाया था। वो बच्चा कुमाला को चलते हुए देखकर और सुमाला की सोल को उसके पीछे देखकर बिल्कुल शॉक हो गया और बुरी तरीके से डर गया। वो अपने घर की तरफ भागने से पहले ही कुमाला ने उसे पीछे से पकड़ा और अपने हाथ में मौजूद चाकू से उसकी कमर में घोंप कर उसे मार दिया। अब उसके 2 और दोस्त जो रात को अभी भी बाहर ही थे, कुमाला उसके पास गई और उन्होंने भी उसे बहुत डराया, फिर उनका मजाक उड़ाया और उन पर हमला करके उन्हें भी मार दिया। रात को मारे गए तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए अगले दिन उनके मम्मी पापा और पूरा गांव निकला, लेकिन वो पूरे गांव में कहीं पर भी नहीं मिले। फिर गांव वालों ने अगले दिन दूसरे गांव में उन बच्चों को ढूंढने का फैसला किया। तब तक सनराइज के बाद में किसी भी बच्चे को घर से बाहर जाने का मना कर दिया गया था। अब बाकी के सारे बच्चे अपने बड़ों के कहने पर घर के अंदर छुपे हुए थे। वो बात ही कर रहे होते हैं कि कौन जाने वो तीनों हमें तंग करने के लिए कहीं पे छुप गए होंगे। वो ऐसा ही सोच रहे थे कि तभी कुमाला आई और वहां पर बॉल फेंका, फिर उससे बैठाकर बाहर लेकर चली गई। सारे बच्चे बॉल लेने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर निकले, लेकिन एक बच्चे ने कुमाला के हाथ में चाकू देखा, फिर भी वो समझ नहीं पाए और बाहर आते ही कुमाला ने सब बच्चों को डेंजरस तरीके से मार गिराया। सुबह होते ही गांव वालों को मरे हुए बच्चों की लाशें मिलनी शुरू हो गई। एक लाश कुएं के पास पत्थरों के नीचे छुपाई गई थी, जबकि दूसरी लाश एक कुएं के अंदर थी। तुमने जब पानी निकाला तो देखा कि कुएं का पानी खून से लाल हो चुका था। बाकी सारे बच्चों की लाशें तो खेत में ही मिली पड़ी थी, लेकिन उनके सर उनकी बॉडी से बिल्कुल अलग थे और एक स्टिक में इस तरह से गड़े हुए थे जैसे किसी ने मोतियों को माला में पिरो दिया हो, एक के ऊपर एक, ऊपर नीचे। ये देखकर तो सोजीमान भी डर गया था। और सबसे बड़ी बात, इन सब लाशों के पास में उसे कुमाला की गुड़िया मिला। इससे सबको लगा कि काम या तो कुमाला ने किया है या फिर उसके पापा ने। जब सारे गांव वाले सोजीमान के घर पहुंचे तो सोजीमान ने उनसे कहा कि क्या तुम्हारे पास में कोई सबूत है कि मैंने ये सब कुछ किया? और अगर तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो तो ये भी समझ लो कि वो ये सब कुछ बिल्कुल नहीं कर सकती।
सोजीमान को खुद भी भरोसा नहीं था कि यह सब कुमाला कर सकती है, लेकिन फिर भी उसे याद आया कि कभी-कभी कुमाला बिल्कुल ठीक होकर चलने लग जाती है और अजीब-अजीब सी हरकतें भी करती है। तो शायद हो सकता है कि ये सब उसने किया हो, लेकिन एक सवाल था कि रात को एक कोठरी में बंद थी, फिर वो बाहर कैसे आई? ये सोचकर जब सोजीमान ने कोठरी को चेक किया तो देखा कि वहां पर एक बड़े से सैग से ढका हुआ एक बड़ा सा छेद था। अब सोजीमान को यकीन हो गया कि उसकी बेटी ने ही ये सब कुछ किया है। तभी डर के मारे कुमाला की माँ ने पहली बार उसे उठाया और आवाज लगाई और बोली कि कुमाला ने ये सब बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसकी बहन सुमाला की सोल ने ये सब कुछ किया है। और अपने हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए उसने ये भी बताया कि उसने खुद अपनी आंखों से सुमाला की सोल देखी है। अब सच्चाई जानने के लिए सोजीमान कुमाला के कमरे में गया और उसने वादा किया कि अगर वो सच बताएगी तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। और वो आगे बोलता है, बेटा इन सब के पीछे कौन है? कुमाला ने बताया कि इन सब के पीछे सुमाला की सोल है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उसने नहीं सुना। कुमाला ने रोते हुए कहा। उसने ये भी बताया कि सुमाला की सोल ने प्रॉमिस किया है कि जो भी कुमाला को परेशान करेगा वो उन सबको मार देगी। ये सुनकर सोजीमान बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि सबसे ज्यादा बुरा तो सोजीमान ने ही उसके साथ किया था। डरते हुए उसने नौकर को कहा कि कुमाला को कोठरी में इस तरह से बंद करो कि वो चल फिर ना सके और सुमाला की सोल उससे कुछ भी ना करवा सके। और अब हमें पता चलता है कि कुमाला और सुमाला का जब 9th बर्थडे था और सुम उसे गिफ्ट देने आई थी, तभी हमको पता चलता है कि कुमाला और सुमाला के 9th बर्थडे था। जब सुम उसे गिफ्ट देने आई तो कुमाला ने उसे गिफ्ट के तौर पर कहा कि आज तुम मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि सुमाला ने मुझे बताया है कि जैसे ही मेरे बर्थडे की स्टार्टिंग होगी रात को 12 बजे वो यहाँ पर प्रेजेंट सारे लोगों को मार गिराएगी और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। सुम ने उसकी बात मान ली और अपने बेटे को वहां से ले जाने लगी। उसके बेटे ने पूछा कि हम यहाँ सबको छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, ये सब तो हमें मिला है। लेकिन सुम ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और बोला कि सिर्फ मुझ पे भरोसा करो और यहाँ से बाहर निकलो। रात को जब सोजीमान का नौकर कुमाला को खाना देने आता है तो वो खाना बिल्कुल नहीं खाती, उसे खाना पसंद ही नहीं आता। और जब कुमाला उसे खाना बदलने को कहती है तो नौकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी कुमाला पास में पड़े एक कॉकरोच को उठाती है और एक अजीब अंदाज में उसे खाने लग जाती है, जो उसे अब स्वादिष्ट लग रहा था। ये देखकर वो आदमी बुरी तरह से डर जाता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद फाइनली सोजीमान एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक ने कुछ जादू मंत्र पढ़े और जानने की कोशिश करी कि आखिर ये सोल कुमाला के पीछे क्यों पड़ी है। उसने सब कुछ देखा, कैसे सोजीमान की बीवी ने शैतान का सौदा किया सिर्फ बच्चा पाने के लिए। तांत्रिक ने सोजीमान को पूरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक एक डिटेल बता दी। सीन कट होते ही हमें सोजीमान और शमन को दिखाते हैं, जहां पर सोजीमान पूछ रहा था कि ये सब कैसे किया जाए। अचानक से शामन की आंखें वाइट हो जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाता है। शामन ने उसे बताया कि आज मॉन्स्टर मतलब सुमाला ने कुमाला की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और आज वो सब कुछ खत्म कर देगी। इसे रोकने के लिए शमन ने उसे एक चाकू दिया और कहा कि तुम बस उसकी ताकत कम करो और उसे मेरे पास ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद मैं सोजीमान से ये भी कहा कि अगर वो तुम्हारे हाथ से निकल गई तो तुम उसे यहाँ नहीं ला पाए तो तुम्हें ये चाकू कुमाला के दिल में घोंप देना है, क्योंकि हम शैतान की इस बच्ची को इंसानों की दुनिया में नहीं छोड़ सकते, वरना वो लगातार लोगों को मारती रहेगी। अब दिखाया जाता है कि कुमाला ने खुद को आजाद कर लिया है। सुमाला की मदद से वो नौकर के कमरे के बाहर आ गई है और रोने का नाटक करने लगी। वो नौकर जो उसे अच्छा खाना नहीं देता था, जब उसने कुमाला को पकड़ने की कोशिश करी तो कुमाला ने उसे मारने की कोशिश करी। उसने डरकर भागना शुरू कर दिया और कुमाला उसके पीछे भागने लगी। वो आदमी छुप छुप कर भाग रहा था। अब वो नौकर छुप छुप कर भाग रहा था, लेकिन कुमाला ने दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर आ गई। वो अपने आप को बचाने के लिए भाग रहा था, तभी कुमाला ने पीछे से चाकू फेंक कर मारा, जिससे वो उसकी बॉडी में घुस गया और वो वहीं मर गया। इसके बाद में हमें कुमाला की माँ को दिखाया जाता है, जिनकी आंखों में पियानो की आवाज से खुल गई थी। जब वो नीचे आई तो देखा कुमाला पियानो बजा रही है। उसे देखकर कुमाला चाकू लेके एक अजीब से अंदाज में उसकी तरफ भागने लगी, लेकिन उसकी मॉम ने मिरर में देखा कि सुमाला ही थी जो उसे ये सब करवा रही है। ये देखकर वो सुमाला से माफी मांगने लगती है और पीछे हटने लगती है। जैसे ही वो पीछे हटती है उसे अपने नौकर की बॉडी भी दिखाई देती है। उसे समझ में आ जाता है कि अब ये दोनों उसे भी मार डालेंगी। इस पर वो अपने कमरे में भागती है और दरवाजा बंद कर लेती है। साथ ही में एक स्टूल भी लगा देती है ताकि दरवाजा कोई खोल ना पाए। कुमाला ने दरवाजे पर चाकू से बार बार वार करके उसे तोड़ने की कोशिश की और फाइनली जोर से धक्का लगा के दरवाजा खोल दिया। कुमाला की मॉम उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन उसे कोई भी दया नहीं आती।
उसकी चाकू से उसके टांग में मारा और उसे मारने की कोशिश करी। इस वक्त उसकी मॉम को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और उन्हें पता था कि सुमाला ने कुमाला की पूरी बॉडी पर कंट्रोल किया है। तभी उसने सुमाला से कहा कि मेरी एक लास्ट विश है कि मुझे एक बार कुमाला से बात कर लेने दो। ये सुनते ही सुमाला का कुमाला पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। कुमाला की मॉम उससे माफी मांगती है और कहती है कि बेटा, मैं हमेशा खुद से को डांट से बचाने के लिए तुम पर होने वाले जुल्म को छुपाती रही। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। कुमाला को अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपनी मॉम को माफ कर देना चाहती थी, लेकिन तभी सुमाला ने फिर से उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लिया और उसकी मॉम के हाथ पैर काट दिए और उनकी पूरी बॉडी को चाकू से घोप घोप कर उसे मार डाला। इसी वक्त सोजीमान भी घर आ चुका था। घर आते ही सबसे पहले उसने नौकर की लाश देखी, फिर अपनी बीवी की बॉडी देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ में आ गया था कि सुमाला अब उसे भी मारने वाली है और कुमाला के साथ बुरी तरह पेश आना सिर्फ उसकी ही नहीं, लेकिन अब उसकी सजा उसकी वाइफ को भी मिलने वाली है, जो अभी तक उसकी वाइफ को तो मिल भी चुकी थी। वो ये सारी बातें अपने दिमाग में सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसे अपने कमरे में रखी एक कुर्सी पर दोनों बहनें दिखाई दी। कुमाला उस कुर्सी पर बैठी हुई थी और सुमाला सिर्फ उस कुर्सी को झूला दे रही थी। फिर सुमाला अपनी बहन की बॉडी में आ जाती है और उसे पूरी तरह से कंट्रोल लेके अपने पापा को मारने के लिए आगे बढ़ती है। खुद को बचाने के लिए सोजीमान जल्दी से घर से निकलकर गांव की तरफ चले जाता है और सभी लोगों को उठाकर उसने अपने बीवी और नौकर की डेथ के बारे में बता दिया। गांव वाले तुरंत उसके घर पहुंचते हैं और दोनों की बॉडी देखकर उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता है। सोजीमान ये नहीं बताता कि दोनों की किलिंग उसकी बेटी कुमाला ने करी है। उन सभी को कुमाला को ढूंढने को बोलता है और कहता है कि उसे किसी शामन के पास लेकर अर्जेंटली जाना होगा। ये सुनते ही गांव वाले तो ऑब्वियसली समझ जाते हैं कि ये दोनों मर्डर्स कुमाला ने ही किए हैं, लेकिन गांव के बाकी बच्चों को भी कुमाला ने ही मारा था। ये सारी बातें जान के गांव वाले और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने फाइनली कुमाला को मारने का फैसला किया, लेकिन सोजीमान ने कहा कि कुमाला को नहीं मारना चाहिए। सोजीमान गांव वालों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसकी नहीं सुनते और वहां से चले जाते हैं। अब सोजीमान खुद एक चाकू, रस्सी और कुछ सामान लेकर कुमाला को ढूंढने निकल पड़ता है। आगे बढ़ते हुए उसने कुमाला को देखा, लेकिन अगले ही सेकंड में वो जंगल की तरफ भाग निकली। सोजीमान के खेत में पहुंचते ही किसी ने उसके ऊपर अटैक किया। वो कुमाला ही थी। खुद को बचाने के लिए सोजीमान पास में पड़े एक पत्थर से कुमाला के सर पर प्रहार करके उसे बेहोश कर देता है। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन वो उसे नहीं मार पाया। आखिरकार वो उसकी बेटी थी और लास्टली उसे ये भी समझ में आ गया था कि गलती कुमाला या सुमाला की थी ही नहीं, बल्कि गलती उसकी और उसकी वाइफ की थी। अपनी बेटी से प्यार नहीं कर पाने का और अपनी बेटी को इस तरह से बदलते देखने का उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो जोर जोर से रोने लगता है। लेकिन वो करता भी क्या, उसने फाइनली अपनी बेटी को एक बोरी में बंद कर दिया, लेकिन तभी सडनली वो देखता है कि वो उसकी बेटी बोरी से गायब हो गई। डरा हुआ सोजीमान देखता है कि कुमाला ने खुद ही बोरी से निकलकर फिर से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार सोजीमान ने हाथ से जाने नहीं दिया। उसने दोबारा कुमाला के दिल में चाकू घोंप दिया और वो वहीं गिर पड़ी। लेकिन थोड़ी देर बाद हंसते हुए वो दोबारा होश में आई। सोजीमान बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया। तब कुमाला ने बताया कि जब से मैंने इसकी बॉडी पे कब्जा किया है, इसकी बॉडी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और अब इसका हार्ट भी लेफ्ट साइड से हटकर राइट साइड में शिफ्ट हो गया। अब सुमाला ने अपने पापा को बुरी तरह से मार दिया, फिर उसके हाथ से चाकू छीनकर उसके पेट को इतना ज्यादा चाक दिया कि उसकी सारी इंटेस्टाइन बाहर आ गई। फिर पास ही खड़े छोटे पत्थर से उठा के सोजीमान की आंखों में घुसा दिया। सुबह दिखाया गया कि गांव वालों को सोजीमान की बॉडी दोबारा क्रॉस पर लटकी हुई मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कुमाला को सजा दी थी। वो आदमी बताता है कि आज भी बच्चों की जान इसी तरह से जा रही है, तो सुमाला इस गांव में अभी भी जिंदा है। सब बच्चों को बचाने के लिए हमें इसी तरह सुमाला को पकड़कर मारना होगा। और सुमाला को ढूंढने से पहले वो गांव वालों को कहता है कि अपने बच्चों को रात में घर से बाहर नहीं निकलने देना। तब उसकी बातें मान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। रात को अब हम उस बच्चे के बाप को दिखाते हैं जिससे फिल्म की स्टार्टिंग में सुमाला ने मारा था। वो आदमी इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था और उसे लग रहा था कि ये सब अब्दी ने किया है। वो नाइट में अब्दी के घर के पास जाता है अब्दी को मारने के लिए और वहीं पर वो सुमाला को देखता है। और तभी इस मूवी का सबसे ज्यादा हॉरर मूवी सीन आता है, जिसमें सुमाला एक डेड बॉडी की बॉडी को काट काट कर खा रही थी और सिर्फ इतना दिखाकर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो मूवी है ना,
ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। अब आप समझ गए होंगे कि इंडोनेशिया के उस गांव में आज भी बच्चे रात को क्यों नहीं निकलते और सुमाला का खून स्टिल जिंदा है और वो आपके गांव में भी आ सकती है। तो दोस्तों, अगली मूवी किस देश की हॉरर स्टोरी होगी, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना। और सबसे पहले तो उस दोस्त को शेयर करना जो रात को नाइट आउट करना पसंद करता है, और अपना सबसे ज्यादा डरपोक दोस्त उसके साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए चलते हैं वीडियो के एंड की तरफ, फिर मिलेंगे एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्वीट ड्रीम्स, कीप एक्सप्लोरिंग।